जैस्मिन शाह जी, क्योंकि बड़े सवाल बार बार उठ रहे हैं इसको लेकर भी कि आखिरकार इतना जल जमाव की स्थिति रह रही है, आपकी सरकार क्या कर रही है? कौन है गुनहगार? वो लोग जो जाम में फंसे हुए घंटों से, जो पानी में डूबे हुए हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है सर? अर्पिता जी, पहले तो मैं आज की जो बड़ी दुर्घटना घटी है, टर्मिनल 1 का जो रूफ कोलैप्स हुआ है और उसमें जो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, 8 लोग घायल हुए हैं, तो उनके प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं और सहानुभूति प्रकट करता हूं। आज ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि देश की राजधानी का अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल की एक छत गिर जाती है। एक चीज जो आपने नहीं बताई, जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा सबसे पहले, कि ये कोई पुरानी बिल्डिंग नहीं, 2024 में मार्च 10 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव होने से घोषित होने से जस्ट पहले आनंद फानन में इसका इनॉग्रेशन इसी पर मैंने मनोज तिवारी से बात कर ली। अब आप जो बोल रहे हैं, मैं आपकी जिम्मेदारी समझना चाह रही हूँ। यहाँ हर इंसान बैठा हुआ शख्स दूसरे की जिम्मेदारी समझा रहा है, खुद की जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ा, मैं ये नहीं, मैं जल भराव पे ही आपने शोक जताया, मैंने वो सुन लिया। जो जिम्मेदार है, जो कार्रवाई कर सकता है, मैंने उससे भी सवाल पूछ लिया। आरपी सिंह जी, मैं उनसे फिर से सवाल पूछ लूंगी, लेकिन मैं जल जमाव पर पूछना चाहती हूँ। आखिरकार इतनी जो स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? ये तस्वीर अगर आप देख रहे हो टीवी पे, ये सांसद को कैसे उठाकर गोदी पे ले जाया जा रहा है सर, कौन जिम्मेदार है इसका? मैं अपनी बात पहले पूरा कर दूंगा, मुझे बस 10 सेकंड चाहिए, फिर मैं आपके सवाल पे आऊंगा। आज जो दिल्ली के टर्मिनल के साथ हुआ, वो कल जबलपुर के डोमेस्टिक टर्मिनल के साथ हुआ। वो भी 3 महीने पहले मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। ऐसा क्यों होता है कि 3 महीने के अंदर मोदी जी और केंद्र सरकार चुनाव के पहले आनंद फानन में एयरपोर्ट इनॉग्रेट कर लेते हैं और उनकी सबकी छतें गिर जाती हैं, लोग घायल होते हैं। तो अभी आपकी जिम्मेदारी ली, एविएशन सेक्टर की जिम्मेदारी बताई ना मनोज तिवारी ने सर। हाँ, अब दिल्ली पर आइए सर। अब आते हैं। हाँ, अब मुद्दे पे आते हैं। आपने दिल्ली भर की तस्वीरें दिखाई। बिल्कुल, दिल्ली में आज ऐतिहासिक बारिश हुई है। 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आपने जैसे बताया 228 mm बारिश पिछले टाइम 1936 में हुई थी। तो जो कैपेसिटी होती है ड्रेनेज सिस्टम की, उसके बढ़कर बारिश हुई है। तो इसलिए आज जो आपको दृश्य दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज और पिताजी आपने नहीं बताई, बारिश की तारीफ होनी चाहिए। बारिश रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन आपकी सरकार कोई रिकॉर्ड नहीं बना पा रही। मैं अपनी पूरी बात रखूंगा, ये गलत है, आप मुझे बात करने नहीं दे रही हैं। उसके लिए आपकी सरकार ने क्या किया? मैं अपनी पूरी बात कहूंगा, मैं पूरी बात रखूंगा। आपने तस्वीरें तो दिखाई दिल्ली की, लेकिन लग रहा है कि आज तक का स्टूडियो नोएडा में नहीं है, चांद पर है। और चांद पे दूरबीन लगाओ तो सीधा दिल्ली दिखता है, नोएडा नहीं दिखता, गुड़गांव नहीं दिखता। उसकी तस्वीरें, आपके आज तक के स्टूडियो की बाहर की तस्वीरें दिखाइए, मैं चैलेंज करता हूं। इससे भी ज्यादा पानी भरा हुआ है, पूरा गुड़गांव डूबा हुआ है। और इसलिए डूबा है क्योंकि 90 साल का रिकॉर्ड टूटा हुआ है। अब दिल्ली की बात करते हैं। एनडीएमसी है, एनडीएमसी पूरी केंद्र सरकार के अंदर आता है। दिल्ली भर में जितने भी वाटर लॉगिंग स्पॉट्स है पिताजी, उन पर सारे हमारे जितने भी कर्मचारी है, पीडब्ल्यूडी के, एमसीडी के, वो लगातार सुबह से 4 बजे से लोग वहीं पे मौजूद है। नेता, मंत्री, पार्षद सारे लोग वहीं पे मौजूद है। हमें पूरा यकीन है, अभी हमारी एक इमरजेंसी बैठक हुई दिल्ली सरकार की, पूरा यकीन है कि रात को 10 बजे तक ये जो 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली बारिश थी, ये सारा वाटर लॉगिंग क्लियर हो जाएगा। पहले आपको याद होगा कि जब मिंटो ब्रिज के अंदर पानी ये होता था तो 3-3, 4-4 दिन तक वो पूरा मिंटो ब्रिज बंद हो जाता था। पिछले 3 सालों में मिंटो ब्रिज कभी भी ऐसा आपको दिखेगा नहीं कि ऐसे फ्लड वाटर्स इकट्ठा हुए, क्योंकि वहां पे इंतजाम किया गया है। लेकिन जो 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली बारिश हुई है, तो जरूर कुछ घंटों तक लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है, सारे कर्मचारी ग्राउंड पर हैं, मंत्री, नेता, एमएलए, पार्षद सारे ग्राउंड पे हैं। और चंद ही घंटों की बात है कि दिल्ली में जितना भी पानी है, मेजोरिटी ऑफ द एरियाज में पानी क्लियर होना शुरू हो गया है। जितने कर्मचारी ग्राउंड पर हो, पानी भी तो ग्राउंड में है ना सर। सवाल पूछना चाहिए कि नहीं? अगर दिल्ली एनसीआर में बारिश गिरती है तो नोएडा वाले से सवाल नहीं पूछा जाएगा यूपी सरकार से? अभी आपने सुना, अगर आपके भी सर, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी भी चांद में बैठकर चैनल सुनती और देखती है, ऐसा तो नहीं है ना सर। अभी मैंने मनोज तिवारी से सवाल पूछा, एनडीएमसी को लेकर सवाल पूछा, लेकिन शायद आप भी चांद में बैठ के दूरबीन से देख रहे हैं तो ध्यान से सुन नहीं पा रहे होंगे, शायद, मुझे ऐसा लगता है। जैस्मिन जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं, आपने जो कहा कि सारे आपके कर्मचारी सड़क पर हैं, आपके नेता सड़क पर हैं, मीटिंग्स हो रही है, ये बैठक पहले क्यों नहीं होती? ये आपके कर्मचारी, आपके नेता सड़क पर है, लेकिन जनता ये देख रही है ना सड़क पे पानी भी है, उसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं? ड्रेनेज सिस्टम क्यों उस तरीके से नहीं रखा गया? आपकी अपनी तैयारी पहले से क्यों नहीं दिखी? जब घटना घट जाए और फिर आप अगर तैयार हो तो उस तैयारी को क्या कहेंगे? नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप किस
डेटा के आधार पे कह रही हैं कि कोई तैयारी नहीं हुई और आज जाकर जगह अरे सरकार डेटा जागी है। सर आपकी मैं आपको सरकार है, पूरा मैं ब्यौरा आपके देता लिए हूं। भी डेटा पानी देख रही हूँ, मैं सड़कों पर लोगों की परेशानी मैं देख आपको रही हूँ मैं, ब्यौरा लेकिन देता हूं, राजनेताओं अर्पिता को जी, थोड़ा मैं दिखता आपको नहीं है ब्यौरा सर। देता हूं। जनता की दिक्कत दिखती नहीं है ना मैं सर, थोड़ी आपको- दिक्कत ये हो गई है। मैं इन दिक्कतों को नहीं, देखकर सवाल ये- पूछ रही हूँ, और आंकड़े अगर आपने जो व्यवस्था मैं की हो, जवाब आपको देता हूं। इसीलिए आपके बैठाया है सवाल का ना, मैं आप जवाब बता देता दीजिए हूं आपने क्या कि क्या आपने- व्यवस्था की है। ये देखिए तस्वीरें साथ साथ, इन्हीं बिल्कुल। तस्वीरों को देखकर सवाल पूछ रही हूँ। आपके इंतजाम क्या थे, पहले क्या थे, अब क्या है, वो जरा मुझे बता दीजिए। आंकड़े और डेटा आपके बिल्कुल पास है ना, बताऊंगा। आप प्रवक्ता है भाई आम आदमी पार्टी के, आप सरकार में हैं, बताइए ना आंकड़े। तो अर्पिता जी, इस पिछले 2 महीनों में जब से गर्मी आना शुरू हो जाती है, तब पूरा मॉनसून और फ्लड की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है दिल्ली में। हर साल शुरू होती है, इस टाइम भी टाइम से शुरू हुई थी। कुल 95% प्लस ड्रेन्स, जो लास्ट जून 25 की रिपोर्ट है कि 95% प्लस ड्रेन्स डीसिल्ट हो चुके हैं। पिछले साल दिल्ली में केवल 200 वाटर लॉगिंग स्पॉट्स थे, लेकिन आपको याद होगा कल पिछले साल फ्लड्स आए थे, बाढ़ आई थी, तो ये वाटर लॉगिंग स्पॉट्स बढ़ाकर 300 कर दिए गए थे। और इन सभी जगह पर राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग, नोडल ऑफिसर्स की नियुक्तियां, वहां पे एक कंट्रोल रूम, ये सारी चीजें मौजूद है दिल्ली में। इसलिए आज 4 बजे जब ये बारिश का लेवल बढ़ना शुरू हुआ, पता चला कि इतनी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, तभी से ये सारा काम तभी के तभी शुरू हो गया। आज आप देखेंगे एनडीएमसी में भी धीरे धीरे पानी कम होना शुरू हो गया है, बाकी सारी जगह पे भी पानी कम होना शुरू हो गया है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब दिल्ली की आप चर्चा करते हैं, हमारे कामों का ब्यौरा लेते हैं, तो नोएडा और कई गुड़गांव बार को कहते क्यों हैं ना, भूल दिया जाता प्रत्यक्ष है? को प्रमाण क्योंकि की वहां पे जरूरत भाजपा नहीं की होती। सरकारें हैं। आपने वहां पे जो भाजपा की तैयारी की सरकारें, होती, इसलिए वो अगर उनसे भी जमीन तो पर सवाल दिखती पूछिए। तो शायद मैं ये सवाल आपसे पूछती ही नहीं सर, क्योंकि आपने जो भी तैयारियां की, सड़कों पर पानी भरा था, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ये तस्वीरें हैं सर, अगर तैयारी अच्छी होती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। ठीक है, आपने मान लिया ना कि आपकी जिम्मेदारी है, आप चूक गए, व्यवस्था और दुरुस्त होनी चाहिए और वक्त पर होनी चाहिए, नहीं हुई, नेक्स्ट टाइम और अवेयर रहेंगे आप, है ना सर? ठीक है, मैं यही कह रहा हूं कि ठीक सर, 90 समझ साल गए। का जो रिकॉर्ड टूटा है, चलिए तो कम से जरूर कम थोड़ी यहाँ पे आपत्ति जिम्मेदारी होगी, तो ले रहे हैं लेकिन नेता, चंद ही घंटों नहीं तो मैं किनारे बिल्कुल से ले निकल रहा हूं जाते हैं। अर्पिता जी, चलिए मैं कम से कब- कम मैं कब जिम्मेदारी भागा लिए हूं? आप, इसी बात की खुशी है मुझे। बिल्कुल। हरिशंकर गुप्ता जी, मैं जरा आपको चर्चा में अब जोड़ लूं। शीला दीक्षित सरकार सही से चला नहीं पा रही, बारिश की वजह से देखिए पूरी दिल्ली डूबी हुई है, लाइए हमें सब सही कर देंगे, हो गया दिल्ली सही सर? नहीं, मैं समझा नहीं आपको। शीला दीक्षित तो कहाँ है अब? सरकार तो आप ये आम आदमी पार्टी कहती थी ना सर, शीला दीक्षित जब रन कर रही थी गवर्नमेंट, तो यही दावा करके आई थी ना, उनको हटाने के लिए यही बातें होती थी ना कि दिल्ली देखिए डूब जाती है, आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल, बनाइए, दिल्ली को हम जो है बिल्कुल खूबसूरत बना देंगे, लंदन बिल्कुल बना देंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है। हमने ये भी कहा था कि लंदन बनाएंगे और दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, और हमने बनाया भी। उसका दिल्ली वालों ने नहीं, पूरे देश और पूरे संसार ने उसका स्वागत किया, उसकी तारीफ की, उसके लिए इनाम दिए गए, रिवार्ड दिए गए। 10 साल दिल्ली के आप पार्टी वालों ने वेस्ट कर दिया और दिल्ली की तरक्की नोज ड्राइव किया है। अब भाषण देने को कुछ भी करे, जो सरकार अनशन पे बैठी हो खुद, जिसके मंत्रियों को पता ना हो, आज दिल्ली के लोगों के, दिल्ली की आबादी के परकच्चे उड़ा दिए इन लोगों ने। अरे हरिशंकर जी, बड़ी जितनी बातें आप कह रहे हैं आपको याद तो है ना, साथ में है आप उनके? नहीं ये तो याद है ना, साथ में है आप उनके। अगर आपको इतनी खोट उनमें दिख रही है तो आप इतना हाथ क्यों पकड़ के घूम रहे हैं फिर? कहाँ हाथ पकड़ के घूम रहे हैं? अरे इंडिया ब्लॉक में नहीं है सर आप साथ, मतलब क्लियर कर दीजिए, हो सकता है सुबह सुबह ही आप लोग अलग हो गए। इंडिया ब्लॉक के अर्पिता जी, इंडिया ब्लॉक के इश्यूज अलग है। दिल्ली के लोगों की समस्याओं के साथ हम खड़े हैं, कोई दोस्ती का काम नहीं है। अच्छा, स्टेट में अलग, जैसे पंजाब में भी अलग, यहाँ भी, हाँ ठीक। जो सही है सही कहेंगे, जो गलत है गलत करेंगे। हम दिल्ली के लोगों की समस्याओं के लिए पहले भी सबसे आगे रहे हैं, सबसे पहले समस्याएं सुलझाने का काम करते रहे हैं और दिल्ली को तरक्की की है। सब लोग दिल्ली के डेवलपमेंट की तारीफ करते हैं। 10 साल में इन्होंने किया क्या है? दिल्ली को बदहाल कर दिया। अभी तक पानी की समस्या खत्म नहीं हुई थी, अब ये एक आपदा और आ गई। दिल्ली में जो समस्याओं का पहाड़ लगा पड़ा है, उसके बाद एक आपदा और आ जाएगी, एक आपदा फिर और आ जाएगी, पॉल्यूशन की आ जाएगी, पराली की आ जाएगी। इन लोगों को काम करने की आदत नहीं है, सिर्फ घोटाले करना, राजनीति करना और कुछ नहीं करना, और टीवी चैनल के ऊपर बैठ के मीठी मीठी बात। हरिशंकर जी, जो आप बोल रहे हैं, ये जो आप बोल रहे हैं, मतलब मुझे एक बार स्पष्ट करिएगा, केंद्र के लिए आम आदमी पार्टी ठीक है ना, दिल्ली के लिए ठीक नहीं है?
मतलब आप लोग सब साथ हैं वहां पर, वहां ठीक है, दिल्ली के लिए अच्छा काम नहीं हो रहा है, और आप लोग जब मिलते होंगे तो ये बात बताइए कि नहीं आपने कि कितने निकम्मे तरीके से सरकार चला रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं अभी, ये आपने बताया कि नहीं पर्सनल बिल्कुल मीट में? कहा। देखिए, दिल्ली की लीडरशिप हमेशा से आगाह करती रही, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है उसके सामने देश की और बड़े इश्यूज थे। अच्छा, आज ममता तो ये बनर्जी इश्यू को थोड़े लेकर छोटे हो गए सर। अच्छा, तो उस वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, गठबंधन के तरफ तो नहीं था, वो गठबंधन में है, लेकिन हमारा उनका वेस्ट बंगाल में कोई पैक्ट नहीं है उनके साथ में। सर यही तो सवाल है, फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता तो जो आप समझे वो कहलाता है, लेकिन अरे सर कुछ तो नाम दे दीजिए ना, कभी ठीक मैं कभी क्या नहीं नाम भी दूं? ठीक, आप साथ बता भी दीजिए। फिर भी साथ नहीं, बड़ा मतलब असमंजस की स्थिति है सर। और जैस्मीन जी इस पर आपको जवाब देना, देखिए केवल बीजेपी नहीं, कांग्रेस पार्टी घेर रही है, कह रही क्या किया आपने, दिल्ली को डुबो कर रख दिया है, 10 साल बर्बाद करके दिल्ली के बर्बाद कर दिया सर आपने दिल्ली के दिल्ली को। विकास को, दिल्ली के विकास को ग्रहण लगा दिया इन लोगों ने। हाँ। वरना चलिए दिल्ली जी, अब ग्रहण की कांग्रेस बात हो गई। सरकार होती, चांद पर कांग्रेस आपने की पहुंचाया सरकार था, ग्रहण होती, तक दिल्ली इन्होंने पहुंचा दिया। जैस्मीन जी, कांग्रेस की सरकार होती, दिल्ली कहां से कहां ठीक दिल्ली है पहुंची? निशंक जी, जवाब ले लूं मैं। अर्पिता जी, जिस पार्टी के दिल्ली में 70 में से विधानसभा सीट में से एक भी विधानसभा सीट नहीं है, उसके सवालों का, इस प्रकार के सवालों का जवाब मैं देना उचित नहीं समझता। आम आदमी पार्टी को लोगों ने भरपूर बहुमत से, देश की सबसे ज्यादा बहुमत नहीं मिलेगा। से 62 आउट ऑफ 70 सीट्स देकर जिताया है। इसका मतलब है कुछ काम किया है। मैं नहीं कहता हूं कि सब कुछ परफेक्ट हो गया है। वाकई में आज जो दृश्य हमें दिख रहे हैं, जैसे मैंने कहा 90 साल की रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, इसका सीधा यह है कि एक लॉन्गर टर्म प्लान पे भी और काम करने की जरूरत है, जिसमें हम ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी और बढ़ाए। लेकिन जो अभी इमरजेंसी का समय है, क्राइसिस का समय है, और इस समय पे जितनी कोशिशें हो सकती है वो सारी संभव प्रयास हो रहे हैं। और इसी का कारण है कि आपको दिख रहा है कि आधे से ज्यादा जितने वाटर लॉगिंग स्पॉट्स दिल्ली में आज सुबह थे, वो आधे से ज्यादा का निवारण हो गया, और शाम तक बाकी सबका भी हो जाएगा। यही अगर आप स्टैंडर्ड गुड़गांव और नोएडा में ले जाएं तो आपको दिखेगा कि वहां पे बड़े बड़े चौराहों पर अभी भी पानी है, वहां पर कोई ज्यादा काम हो नहीं रहा है। तो जब बारिश होती है तो पूरी दिल्ली एनसीआर में होती है ना, ऐसा नहीं है कि बारिश आती है तो केवल दिल्ली की बाउंड्री पर रुक जाती है। तो हमें ये देखना होगा कि समस्या कितनी बड़ी है और सरकारें क्या कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग ये देख रहे हैं कि सारे 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 जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे मंत्री हैं, सारे विधायक हैं, सारे ग्राउंड पर हैं, लोगों के बीच में खड़े होकर। आज हमने एक हेल्पलाइन भी जारी किया है, यूनिफाइड हेल्पलाइन। सर मुझे ये बताइए ना जैस्मीन जी, बहुत छोटी सी चीज, 15 कि एजेंसी 10 साल में दिल्ली कितनी बदली, 10 साल में दिल्ली को क्या हासिल हुआ? पहले भी डूब रही थी, अभी भी डूब रही है। आप इस पे आंकड़े दे रहे हैं कि पहले कम देर के लिए डूबती थी, पहले ज्यादा देर के लिए डूबती थी, अब कम देर के लिए डूबती है, लेकिन डूब तो रही है ना सर। बात वही नहीं है अर्पिता जी, वो बात नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली में जब भी बारिश होती है 1970 से लेके अब तक, मिंटो ब्रिज का डूबता हुआ ये जो आपने दृश्य दिखाया, वो हमेशा हर साल की बात थी। पिछले 3 सालों से ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे व्यवस्था बदली गई, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त किया गया। लेकिन आज जो रिकॉर्ड टूटा है वो 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो हम मानते हैं कि जो 90 साल की रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, तो थोड़ा ज्यादा आज कष्ट दिल्ली के लोगों को हुआ है। और इस पे सरकार 24 घंटे मिनट टू मिनट अपडेट ले रही है, सारे लोग काम पे हैं, और जल्दी इस पूरी समस्या का निवारण होगा। मैं बस इतना कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैं जल्दी से साथ में आरपी जो सिंह सबसे जी से बड़ी इस पर घटना रिएक्शन दिल्ली में लूं। घटती है फिर मैं अभी कि टर्मिनल जगदीश जी के बिल्डिंग पास में नहीं जा जाता पाई हूं। मैं है, सर उस माफी पर के साथ बस थोड़ी देर में आपके पास आ रही हूँ। उनको आरपी ये सिंह जी दुख नहीं होता। वो ये कह रहे हैं, देखिए वही बात है ना, अगर लकीर आपको अपनी बड़ी करनी है तो छोटी बड़ी लकीर के आगे उससे बड़ी लकीर खींच दीजिए, तो आप साफ पाक। वो सीधे तौर पर बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली आपको दिख रहा है, नोएडा और गुड़गांव नहीं दिख रही। समस्या वहां पर भी है, दिल्ली की केवल बात हो रही है। दिल्ली को कह रहे हैं काफी हद तक उन्होंने बदल दिया है। बारिश इतनी हो गई तो भाई क्या करें, उनका भी क्या कसूर। देखिए पन्ना, पहले तो मैं जो आज एयरपोर्ट पे घटना हुई उसके लिए मैं सचमुच अफसोस भी जाहिर करता हूं, और ये भी कहता हूं कि सरकार को जो भी जीएमआर के अधिकारी, जो भी अधिकारी उसमें हैं, उनके खिलाफ 302 में मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उससे कम में नहीं। क्योंकि ये निगलेक्शन सिर्फ ये नहीं कि किसी की नेग्लिजेंस के कारण से हुआ, मतलब ये अगर किसी ने चिंता नहीं करी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें मैं मंत्री जी से भी अपील करूंगा, और अभी आपके चैनल के बाद ट्वीट भी करूंगा इस पर। इसमें कोई और एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, अपना माध्यम है बात कहने का। परंतु दूसरी बात, अभी यास्मीन जी कह रहे थे कि दिल्ली में हमने बड़ा काम किया। दिल्ली में यास्मीन जी कितने नाले हैं जिनकी सफाई आप लोगों ने कराई, जरा इतना नंबर बता दीजिए अगर आपको याद हो तो। नहीं तो मैं बताता हूं आपको कितने नाले हैं और उसमें कितने की सफाई। मैं तो डेटा लेकर आऊँ, रिकॉर्ड कागज भी लेकर आऊँ, सबके सब डॉक्यूमेंट और फाइल्स भी लेकर आऊँ सबके सबकी जी। 714 नाले हैं, कुल मिलाकर 150 नालों की सफाई हुई।
बाकी नालों को सफाई नहीं हो पाई आपके यहाँ इस बार। वो 150 नाले भी आधे अधूरे साफ हुए हैं, पूरे वो साफ नहीं हो पाए पूरे। एक दूसरी बात, दिल्ली के अंदर 15 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने चिट्ठी लिखी थी, जिसमें दिल्ली सरकार के अधिकारियों को भी और एनडीएमसी अधिकारियों को भी, सब अधिकारियों को लिखी थी दिल्ली के अंदर, कि दिल्ली के अंदर 308 ऐसी जगहें हैं जहां पर जल भराव होता है। 308 वो डिटेल्स के साथ, स्पॉट्स के साथ लिखी थी कि इन 308 जगहों पे जल भराव होगा। बता दीजिए आपने क्या किया। और ये इस साल नहीं लिखी थी, पिछले साल भी लिखी थी। पिछले साल उन्होंने लिखी थी, तब 173 जगह उन्होंने आइडेंटिफाई की थी, तब 173 जगहों की भेजी थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो पिछले साल और जुड़ गए तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ ये नहीं कि आप क्या कि लोगों का सुझाव नहीं लेते, लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेते। अगर ऑन बोर्ड लो तो उसके तरीके हैं। अब दिल्ली में अगर 173 पिछले साल थे, इस बार 308 के आपको जानकारी आई, तो उसकी तैयारी अगर आज से 2 महीने 3 महीने पहले कर ली होती। सिर्फ ये नहीं कि नाले तो साफ हुए ही नहीं आपसे, परंतु जहां जल भराव होता है, जहां पर पानी रुकता है, वाटर लॉकिंग होती है, वहां पर अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग के पिट्स बना देते तो ये वाटर लॉकिंग ना होती, वाटर पानी नीचे जमीन पर जाता, पानी का स्तर भी बढ़ता। भाई हम तो निवेदन कर सकते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगले साल आपकी सरकार रहनी नहीं, परंतु चलिए एक अच्छा काम दिल्ली को जाते जाते कर जाइए कि दिल्ली में जो इस बार की 308 की सूची आपके पास है, उनमें वहां पर आइडेंटिफाई करिए। मैं कह रहा 308 पे नहीं होगा, परंतु जितने पे आइडेंटिफाई हो सकता है उतने पे आप वाटर हार्वेस्टिंग करा दिए। हाँ, आपने प्रॉमिस किया था दिल्ली को लंदन बना देंगे, थेम्स नदी जैसा कर देंगे। हाँ, आज तो दिल्ली थेम्स नदी जैसी दिख रही थी। हाँ, पेरिस भी बोला था, सेन नदी जैसी भी दिख रही थी। सीन नदी भी आज दिल्ली में बह रही है, दिख रही, दिल्ली के अंदर बह रही है। परंतु आज से थोड़े दिन पहले तक दिल्ली की हालत सोमालिया वाली थी। पीने के पानी को बूंद बूंद को दिल्ली तरस रही थी। चंद्रावल का सुन लीजिए, आज से कोई हफ्ता भर पहले चंद्रावल का जो इनका ट्रीटमेंट प्लांट कोलैप्स किया कि पानी नहीं था।